हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। यहाँ आपके सामने कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का अति महत्वपूर्ण प्रश्न का एक अभ्यास प्रश्न पत्र जो कि आपके अभ्यास के लिए बनाया गया है। इस प्रश्न में सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। चलिए तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि कल आपका पेपर है तो आप अधिक से अधिक प्रश्नों को आप करके जाइए, क्योंकि हिंदी एक सरल विषय है, इसलिए इसमें आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार के यूट्यूब या फिर किसी भी प्रकार की वेबसाइट से इस प्रकार के जो रियल पेपर या भ्रामक जो असली पेपर वायरल हो रहे हैं उनके बहकावे में ना आए, बल्कि अपनी तैयारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन परीक्षा बोर्ड और परीक्षा अध्ययन से भी करके आप पेपर देने के लिए जाएं, तो डेफिनेटली आप आपके एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए। प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न है, कबीर दास की रचना है, तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा बीजक। उसके बाद फिर है क्वेश्चन नंबर 2, छायावाद के प्रमुख कवि कितने हैं, तो जो आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। वैसे यहाँ पे 5 कवि भी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन प्रमुख की बात की गई है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 हो जाएगा ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 3, कामायनी क्या है, तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा महाकाव्य। उसके बाद फिर है चौथा, विभावानुभाव संचारी योग रस निष्पत्ति यह सूत्र किसका है, तो विभाव अनुभाव संचारी भाव और इन सब के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, वो सूत्र किसने दिया है, तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा भरत मुनि ने। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5, जहां किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो परंतु हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा यमक अलंकार। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 6, जिसमें देखेंगे किसी बात पर अतिरिक्त बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द कहलाते हैं, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा निपात शब्द। उसके बाद आ जाते हैं हम खाली स्थान पे, तो खाली स्थान में हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा फारसी और कौन सी भाषा के जानकार थे, तो उत्तर हो जाएगा इसमें उर्दू। उत्तर यहाँ पे हो जाएगा उर्दू। ठीक है, फिर उसके बाद आगे संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो संचारी भाव की संख्या 33 है। फिर है तीसरा प्रश्न, सच्चे प्रेमी को जब प्रेमी मिल जाता है तो सब विष खाली स्थान हो जाता, तो सब विष अमृत हो जाता है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर उसके बाद है चौथा, महाकाव्य में जीवन का कैसा चित्रण होता है, तो समग्र चित्रण होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 5, पात्रों के संवादों से प्रस्तुत रचना क्या कहलाती है, तो पात्रों के जो संवाद है उनसे प्रस्तुत रचना नाटक कहलाती है। उसके बाद फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल कितने पात्र हैं, तो इसमें 6 पात्र हैं। फिर हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य लिखिए में पहला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति प्रेमी कवि थे, ये बात सही है या नहीं, तो ये सत्य है। दूसरा है, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं, तो ये गलत है। उसके बाद तीसरा है, जिसके कारण मन में भाव जागृत होते हैं उसे आलंबन कहते हैं, ये भी गलत है। चौथा है, कामायनी की रचयिता तुलसीदास जी हैं, तो ये भी असत्य है। फिर है पांचवा, दंड का विलोम सजा है, बिल्कुल गलत, क्योंकि ये तो इसका पर्यायवाची है। फिर है, किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है, तो ये सही हो जाएगा, मतलब कि 2 सिर्फ यहाँ सही हैं, बाकी के बीच के 4 गलत हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सही जोड़ी मिलाइए। 3 वर्णों का समूह क्या कहलाता है, तो 3 वर्णों का समूह कहलाता है गण।
फिर है वाक्यम रसात्मक काव्यम, तो ये किसने दी है ये परिभाषा, तो ये दी है आचार्य विश्वनाथ ने। फिर है सवैया, तो सवैया क्या है, वार्णिक छंद है। फिर है रस के अंग, तो रस के अंग कितने हैं, 4 हैं। फिर पंचवटी, तो पंचवटी एक खंड काव्य है। फिर है कामायनी, तो कामायनी एक महाकाव्य है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी सही जोड़ी भी कंप्लीट हो जाती है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला हम क्या देखेंगे कि गांव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धज कर कौन आया था, तो बादल आया था। कौन आया था, बादल आया था। उसके बाद दूसरा है प्रबंध काव्य के भेदों के नाम, तो प्रबंध काव्य के भेदों के नाम में पहला है महाकाव्य और दूसरा है खंड काव्य। दूसरा होगा खंड काव्य, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। फिर तीसरा है रसात्मकम वाक्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य क्या कहलाता है, ठीक है। तो रसात्मक वाक्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य क्या कहलाता है, काव्य कहलाता है। और ये जो परिभाषा है वो किसने दी है, ये परिभाषा दी है आचार्य विश्वनाथ ने, ठीक है, आचार्य विश्वनाथ ने ये परिभाषा दी हुई है। फिर है संस्मरण किसे कहते हैं, तो यहाँ पे होगा किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखी गई कहानी। किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखी गई कहानी क्या कहलाती है, संस्मरण कहलाती है, ठीक है ना। फिर है उसके बाद यहाँ पे देखेंगे समास कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 6 प्रकार के। फिर है लेखिका के परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी, तो मन्नत ये था कि जो पहला बच्चा हो उनके घर में, जो पहली संतान हो वो क्या हो, पहली संतान जो हो वो लड़की हो, पहली संतान क्या हो, लड़की हो, ठीक है। ये उनने वहाँ पे जाके मन्नत मांगी थी। तो यहाँ पे आपके सारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए और साथ में मिडिल एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके सारे जो एग्ज़ाम हैं और साथ में जितने भी अभी पेपर हैं उन सब में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करके अच्छे से तैयारी करके पेपर देने जा सकें और डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर ज़रूर कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।